हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज मैं आ गई फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए। गाइज आज हम देखेंगे कि आपके नसीब में क्या है, ओवरऑल आपके लाइफ में मिलन या जुदाई। ओके, अगर ऑलरेडी आप किसी पार्टनर से डील कर रहे हो गाइज, लव रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में भी हो, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में भी हो, जिस भी इंसान को आप अपने मन में अभी सोच रहे हो गाइस, तो देखते हैं उनके साथ आपका मिलन लिखा है या फिर जुदाई लिखी है। ओके गाइस, इस टॉपिक पे मैंने पहले भी रीडिंग करा था, बहुत टाइम हुआ, लेकिन यस मुझे मेल्स भी आए हैं किसी के कि आपके नसीब में क्या लिखा है, मिलन या जुदाई, इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करूँ। तो फिर से एक बार देखेंगे गाइस। वाह गाइस, देखिए पहला ही कौन सा कार्ड आया है, सेपरेशन तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो देखेंगे लॉन्ग टर्म का सेपरेशन है। मैं रेडी नहीं थी सो कार्ड नहीं लूँगी, लेकिन यस देखेंगे कि लंबे टाइम की जुदाई है या फिर हमेशा के लिए जुदाई लिखी है या फिर मिलन लिखा है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के नसीब में क्या लिखा है, मिलन या जुदाई? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, एक मिनट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, वाओ गाइज, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है पहला ही कार्ड। गाइज एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जिसके साथ भी जो भी रेजोनेट करे उसे क्लेम कर लेना। ओके, आपके साइन, आपके पार्टनर के साइन नहीं आएंगे तब भी रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि कलेक्टिव है और टाइमलेस भी है। जब भी आपको मिलेगा आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है अब तक यहाँ पे। वाओ गाइज, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यस, सेपरेशन तो है गाइज, यहाँ से दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। एक पार्टनर अटैच है, सो नहीं पा रहा है, रातों को सोच सोच के परेशान है, हेल्थ इश्यूज भी हो रखे हैं। ओके, लेकिन यस बैलेंस में नहीं है आप दोनों, ये मैं बता रही हूँ यहाँ से। यस, कश्मकश में रखा हुआ है या फिर कमिटमेंट के नाम पे झूलता हुआ रखा हुआ है गाइज यहाँ पे। ओहो, एक ही चाहिए था, 2 आ गए। तो यस, ऑलरेडी टावर मोमेंट से कोई गुजर रहा है और यस अपने पॉजिटिव टावर मोमेंट के लिए कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़ोरों शोरों से मैनिफेस्ट कर रहा है। जो भी कोई उनको बता रहा है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, दिस दैट, ओके, वो सब कुछ यहाँ पे कोई प्रैक्टिस कर रहा है। ये देखिए, पूरी पॉजिटिविटी में आने की कोशिश कर रहा है। मतलब बार बार मन में नेगेटिव ख्याल आ जाते हैं, रोने का मन करता है, उनके बारे में बुरा भला सोचते हैं, उनको कोसते हैं, नसीब को कोसते हैं, ये बार बार मन में चलता है, लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। गुड एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं, टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, सब कुछ कोशिश कर रहे हैं गाइस कि ताकि आपके पार्टनर वापस आपके पास आए और आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दी। इस 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से वो निकल जाए। हो सकता है थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं आपके लाइफ में गाइज, इसीलिए वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, बैलेंस में नहीं आ पा रहे हैं। आज इधर कल उधर, ऑन एंड ऑफ ऐसे रिलेशनशिप में हैं थोड़े लोग, या फिर ऑलरेडी कोई लंबे सेपरेशन से गुजर रहा है गाइस। टोटल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पे मुझे लग रहा है। करंट हालात तो ऐसे हैं और यस मैनिफेस्टेशंस चल रहे हैं ताकि आपके पार्टनर वापस आ जाए, और आपको दूर दूर तक ऐसा नहीं लग रहा है कि यस वो अभी वो वापस आएंगे। और यहाँ पे एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्लो आई है गाइस, लेकिन फिर भी आगे हम देखेंगे। लेकिन यस, यही पार्टनर आप चाहते हो अपनी लाइफ में, इसी पार्टनर को अपना सोलमेट समझते हो, इसीलिए इतने सारे मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो। मतलब इतना दुख उन्होंने आपको दिया है, इतना आपका लॉस हुआ है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी आप खो चुके हो, ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन फिर भी आप इसी पार्टनर के साथ बैलेंस में आना चाहते हो, इसी पार्टनर के साथ कमिटमेंट में आना चाहते हो, इसी पार्टनर के साथ अपनी सारी खुशियाँ, अपना सारा एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आप देखते हो गाइस। यस, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं यहाँ पे। कास्ट रिलीजन इश्यूज़ हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज़ हो सकते हैं किसी के लिए, और आपको भी पता है कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, और इतना मेजर डिसीजन, इतना मेजर स्टेप, या फिर इन सारे ऑब्स्टेकल्स को चीर कर वो वापस आएंगे ही नहीं, ऐसे आपको भी लगता है गाइज। पूरे मन से कभी कभी आपको ऐसे लगता है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो बस कि वो वापस आए और यहाँ पे रीयूनियन हो, सारे ऑब्स्टेकल्स को चीर कर वो वापस आए और इस रिलेशनशिप में आपको विक्ट्री मिले, ये आप चाहते हो। सो गाइज यहाँ से देखते हैं सच में वो वापस आएंगे क्या, आप रीयूनाइट होंगे, या फिर ये जुदाई हमेशा के लिए है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है गाइज। यस, आपके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है, आपको कभी ऐसे लगा भी नहीं था कि यस ये इंसान फाइनली आकर आपको कमिटमेंट के नाम पे धोखा दे जाएगा, आपको चीट कर जाएगा। छोटी मोटी झूठ हमेशा शायद आपसे बोलते थे, बातें छुपाते थे, लेकिन आपने इतना सीरियसली नहीं लिया था और आप बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जीज में थे गाइज। बहुत ज़्यादा चेज़ किया इस पार्टनर को, बहुत ज़्यादा उनके
नखरे उठाए या फिर उनके बारे में मतलब बहुत सी बातें उनकी आपने नज़रअंदाज कर दी, चलो छोड़ो चलो छोड़ो, ओके, ऐसे आपने किया, आपको फॉर ग्रांटेड भी लिया गया, तब भी आपने कुछ नहीं बोला गाइज, ऐसे भी लग रहा है यहाँ पे। यस, द फूल की एनर्जी आई है गाइज, ओके। चैरियट की एनर्जी आई है, जो कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो कि यस चैरियट की एनर्जी में वो वापस आए, कमिंग बैक का कार्ड है, ओके। 5 ऑफ कप्स, ओके। पहले हम सारे कार्ड्स लेंगे गाइज, देखती हूँ मैं। वाओ गाइज, 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। लेट्स सी दिस, द मैजिशियन, ओके, वही कार्ड वापस से आया है गाइज, द मैजिशियन। और यहाँ से 6 ऑफ कॉइन्स, वही कार्ड वापस से आया है गाइज। दो कार्ड्स आपके रिपीट हुए हैं। सो यस, यहाँ से देखेंगे गाइज कि यस आपके नसीब में क्या लिखा है। अगर आप चेज कर रहे थे गाइज, तो यस ये आगे के लिए है, वो चेज करेंगे, लेकिन कब? जब आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकलोगे। हमेशा थर्ड पार्टी के बारे में सोचना, हमेशा आपके साथ जो भी उन्होंने गलत किया उसके बारे में सोचना, आपको जो नहीं मिल पाया उसके बारे में सोचना, वो वापस नहीं आ रहे हैं, आपको वर्थ नहीं दे रहे हैं, आपको मिस नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में सोचना। लेकिन यहाँ पे जो भी 2 कप्स हैं आपके पास, अभी जो आपकी लाइफ चल रही है, उसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देना, खुद को इंपॉर्टेंस नहीं देना। इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करिए गाइस, और चेजिंग एनर्जी से बार बार आ जाएगा उनका कॉल, कल आएगा, शाम को आएगा, 2 घंटे में आएगा, 3 घंटे में आएगा, 3 दिनों में आएगा, 7 दिनों में आएगा, ओके। इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करिए गाइस। जब आना होगा आ जाएगा, आप वेट करेंगे, 3 दिन बाद आए, 3 घंटे बाद आए, या फिर 3 साल बाद आए। अगर यही पार्टनर आपका सोलमेट है, ऐसे आपको लगता है, इसी पार्टनर के साथ आपको यूनियन में आना है, ऐसे आपको लगता है गाइस, तो यस आपको इतना फर्मली सोचना होगा, निडर होकर आपको सोचना होगा। डर फियर वाली एनर्जी से, हमेशा उनको खो देने की एनर्जी से, रोने धोने की एनर्जी से आपको निकलना होगा, सेल्फ लव करना होगा। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकलिए। हेल्थ इश्यूज भी जो हो रहे हैं उन पे थोड़ा काम कीजिए गाइस, मेडिटेशन करिए, सेल्फ लव करिए, तभी ये कार्मिक साइकिल खत्म होगी, तभी ये सेपरेशन खत्म होगा, और वो आपके पास खींचे चले आएंगे, आपको चेस करेंगे। और इस रिलेशनशिप में जो नई शुरुआत आप चाहते हो, एक टावर मोमेंट ऑलरेडी आया हुआ है सेपरेशन का, नेगेटिव टावर मोमेंट, आप अभी पॉजिटिव टावर मोमेंट चाहते हो। इस सिचुएशन में, इस सेपरेशन में ब्रेक थ्रू चाहते हो, आपके मैनिफेस्टेशन सुने जाए और आपका रीयूनियन हो, आपके पार्टनर कम बैक करे। अगर ये आप चाहते हो गाइस, तो निडर होकर आपको आगे बढ़ना होगा। आप निडर होकर आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, उसी एनर्जीज में स्टक हो, क्योंकि आपको डर है कि अगर आप मूव ऑन कर गए, आपने मैनिफेस्टेशंस करना छोड़ दिया, तो कहीं वो आपको टोटली भूल ना जाए। लेकिन गाइज, अगर आपको लगता है कि आप सोलमेट जर्नी में हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपको निडर होकर आगे बढ़ना होगा, तभी इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी जो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाएगी। और क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे? जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपके मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो रहे हैं, इसीलिए मैजिशियन की एनर्जी आई है। और आप चाहते हो, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप बैलेंस में आए, आपके पार्टनर बैलेंस में आए, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे। तो येस गाइज, यहाँ पे 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड अगेन आया है, वो बैलेंस में आएंगे, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। अगर पेंटिकल्स का भी इशू है, तब भी वो सेटल होके लौटेंगे गाइज, आपके सारे मैनिफेस्टेशन सुने जाएंगे, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप पाएंगे। सेलिब्रेशन आएगा आपके लाइफ में, शादी का भी कार्ड आया है गाइज, और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको शादी का मिलने वाला है। रीयूनियन है यहाँ पे, ये जुदाई हमेशा के लिए नहीं है गाइज, ये जुदाई सिर्फ थोड़े दिनों के लिए है। एक कार्मिक साइकिल, कार्मिक जर्नी कंप्लीट करने तक है, आपको कुछ लेसन सीखने तक हैं। लेकिन यस, यहाँ से तो आपके करंट एनर्जीज में भी कोई लेसन्स नहीं दिखाई दे रहे हैं सीखने वाले, और यहाँ पे भी आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो और चेजिंग एनर्जी में हो, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, जहाँ से आपको निकलना है हिम्मत करके, स्ट्रेंथ में आकर। ये देखिए, यहाँ से स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, पॉजिटिविटी के साथ द फूल की एनर्जी में आकर निडर बनकर आगे बढ़िए। जो आपका है वो आपको ही मिलेगा। आप जितना उसके पीछे भागेंगे वो आपसे दूर जाएगा, आप जितना उसको अवॉइड करेंगे वो आपके नज़दीक आएगा। जो कोई भी चीज़ हो, यही उसूल है यूनिवर्स का। यूनिवर्स ऐसे ही एनर्जीज पे चलता है गाइज। जितना आपके मन में डर बैठा रहेगा कि कोई चीज़ आप खो दोगे, और ऐसे ही नेगेटिव एनर्जीज जब आप यूनिवर्स को भेजोगे, तो यस, यूनिवर्स उस चीज़ को आपसे दूर कर देगा,
आप सच में उस चीज़ को हमेशा के लिए खो दोगे। जब आपको पूरा पक्का यकीन होगा कि वो चीज़ आपके लिए ही बनी है, वो चीज़ आपकी ही है, एट एनी कॉस्ट, आज ना कल वो आपको ही मिलेगी, तभी आप ऐसे पॉजिटिव वाइब्स यूनिवर्स को भेजेंगे और यूनिवर्स वो चीज़ आपके आंचल में, आपकी झोली में डालेगा। ये आपको बात याद रखनी होगी गाइज। फिर भी मैं यहाँ से लव ऑरेकल से एक बार देखना चाहूँगी आपके रिलेशनशिप में, नसीब में आपके क्या लिखा है। सेपरेशन या जुदाई, सॉरी मिलन या जुदाई, एक ही बात मैंने अंग्रेज़ी और हिंदी में बोल दी। ओके, यहाँ से देखते हैं इनर पीस जो आपने खो दिया है गाइज इतनी नेगेटिव एनर्जीज में जाकर। सेल्फ लव करना भूल गए हो, सेल्फ वर्थ करना भूल गए हो, इसीलिए दुनिया या फिर आपके पार्टनर आपको वर्थ नहीं दे रहे हैं। खुद में खुश रहना सीखिए, तभी आप खुशी को और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे अपने पास। यू आर इनफ ऐसे लिखा हुआ है इस कार्ड पे। आप खुद में बहुत अच्छे हो, बेस्ट हो और खुद की खुशी के लिए पूरे काबिल हो, खुद को खुश रखने के लिए। यू आर इनफ, यू आर गुड इनफ। यही सोचिए गाइज, इनर वर्क करिए, अपना सेल्फ लव करिए और यही चाबी होगी आपके रिलेशनशिप में रीयूनाइट होने की। आपके पार्टनर को फिर से एक बार आपके पास, ये देखिए गाइज यहाँ से कौन सा कार्ड आया है अट्रैक्ट करने की, ये देखिए कनेक्शन, फिर से रीयूनियन, मीटिंग, कांटेक्ट, कम्युनिकेशन और नज़दीकियाँ। और इस रिलेशनशिप में हमेशा के लिए यूनियन गाइज। येस, सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे। अगर आपको लगता है किसी को कि येस आप सोलमेट जर्नी में हो गाइज, तो येस यहाँ पे सोलमेट जर्नी में ही है जो भी मेरे व्यूवर्स हैं। बहुत से कम लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि यहाँ से 11-11 का भी कार्ड आया है हमारे पास। और इस रिलेशनशिप में श्योर शॉर्ट मिलन लिखा हुआ है, रीयूनियन लिखा हुआ है और शादी भी दिखाई दे रही है गाइज, क्योंकि डायरेक्ट शादी का ही कार्ड आया है हमारे पास। यू कैन सी हियर ब्राइड एंड ग्रूम। ओके, यहाँ से देखते हैं डिस्टॉर्टेड मास्कुलाइन। यस, जितना डिस्टॉर्टेड आप हैं, फेमिनिन एनर्जी भी यहाँ पे बैलेंस में नहीं है और आपकी मास्कुलाइन एनर्जी भी यहाँ पे बैलेंस में इसीलिए नहीं है। सो आपको पहले बैलेंस में आना होगा गाइज। और यस, यहाँ पे रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए प्लीज यूनिवर्स गाइड। एक मिनट, लुक एट द बिगर पिक्चर का कार्ड आया है गाइज, पहला ही कार्ड। डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहती हैं कि आपको कुछ बहुत अच्छा, बहुत बड़ा दिया जाएगा, बस आपको अपनी नज़र बड़ी रखनी है, कि आपको छोटी नज़र नहीं रखनी है। यस, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट गाइज। डिवाइन से भी आपको यही मैसेज मिला है, थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा फोकस रहिए। कम्युनिकेशन इज़ द की। यस, कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे, और जब कम्युनिकेशन होगा तभी ये रियूनियन होगा। सबसे पहला इस रियूनियन का स्टेप कम्युनिकेशन होगा गाइज। आप दोनों में बातचीत होगी और बहुत से इश्यूज़ यहाँ पे सॉर्ट आउट होने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। यस, इस रिलेशनशिप में यूनियन है, इस रिलेशनशिप में शादी है, मिलन है और बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी इस रिलेशनशिप में आगे खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। डिवाइन भी यही कह रहा है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर।